नीरज शर्मा। जैसे आपको लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में बताया था, वहाँ से हम सॉल्यूशन की पार्ट सेकंड वीडियो बना रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में हमारा जो टॉपिक हुआ था वहाँ पे डाइल्यूट टर्म्स पढ़ी थी, कंसंट्रेटेड। तो इस चैप्टर के अंदर हमें सारी कंसंट्रेटेड टर्म्स ही पढ़नी है। व्हाट इज द कंसंट्रेटेड टर्म्स, तो इसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए क्या है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve amount of solute dissolve per liter volume of a solution या per weight of solvent as known as concentrated terms। ये आपको समझना पड़ेगा। तो कंसंट्रेटेड टर्म्स कौन सी होंगी, ये दिमाग लगाइए कि कंसंट्रेटेड टर्म्स क्या होंगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर वेट ऑफ सॉल्यूशन एज नोन एज कंसंट्रेटेड टर्म्स। देखिए सारी की सारी जितनी भी टर्म्स है, कुछ पर लीटर में डिजोल्व हो सकती है, कुछ पर वेट में होंगी। तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कंसंट्रेटेड टर्म्स है उसके टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, एक तो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, सेकेंड वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जैसे आप लोगों में बार बार बता रहा हूँ, कुछ टर्म्स तो ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड होंगी, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होंगी। उसके लिए एग्जाम्पल में आपको समझ लेना चाहिए। ये आपका है जैसे कि आपका वॉल्यूम है और दूसरा है आपका मास है। अब सपोज आपको इनका इंटर कन्वर्जन करना पड़ जाए कि वॉल्यूम का क्वेश्चन है, अगर मास में कन्वर्ट करना पड़ जाए, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो केवल इनका इंटर कन्वर्जन आप लोग डेंसिटी से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? डेंसिटी से। एक बार दोबारा देख लीजिए। सपोज इसका इंटर कन्वर्जन करना, इंटर कन्वर्जन समझते हो क्या? कि आपका वॉल्यूम वाला क्वेश्चन उससे मास पूछ लिया, मास वाले से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, तो इनके लिए आपको क्वेश्चंस में डेंसिटी अवेलेबल मिलेगी। तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम अब आपसे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म्स परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। थर्ड, मोलरिटी। फोर्थ, नॉर्मेलिटी। एंड फिफ्थ, फॉर्मेलिटी। एंड सिक्स्थ, ppm v अपॉन v। सेवंथ, ppm w अपॉन v। इसी के साथ में जो हमारी टर्म्स हैं, केवल यहाँ मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोग आगे इनके बारे में इवेलुएट या इलेबरेट तरीके से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, ये टर्म्स है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये मैं सब टॉपिक्स बना रहा हूँ जिससे हम आने वाले समय में इनके बारे में डिस्कस कर सकें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इधर, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, सॉरी परसेंटेज वेट अपॉन वेट। सेकेंड, मोललिटी। आप लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये मोललिटी है और ये मोलरिटी है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है और जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है। इसके बाद में मोल फ्रैक्शन, फोर्थ ppm, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम।
सॉरी, वॉल्यूम अपॉन वेट। तो ये आपकी कुछ डिपेंड, यहाँ पे आपके पास में ये डिपेंडेंट टर्म्स होंगी और इनके बारे में हमें पूरा इवेल्युएट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक इसे देख लें और इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। साथ ही हम आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। चलता रहे। अभी हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स डिस्कस करनी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट ही टर्म्स डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट, इस टेम्परेचर डिपेंडेंट को हमें देखना है कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आती है परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इसके बारे में समझिए, बहुत दिमाग लगाना है, इसको कुछ नहीं पढ़ना, समझिए आप लोग कि जो आपका ये वॉल्यूम है, जो आपका ऊपर वाली साइड है, जो आपका नंबरेटर बोलते थे इसको, तो ये जो वॉल्यूम है ये हमेशा सोल्यूट को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? सोल्यूट को इंडिकेट करेगा। इसके बाद में आता है आपका ये जो वॉल्यूम है, ये किसको करेगा? हमेशा सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। जो आपका नंबरेटर है वो तो सोल्यूट को इंडिकेट करेगा और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में लिखा हो सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। जैसे ही आपको इसको मैं अब इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं आराम से। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, परसेंटेज वी अपॉन वी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब नीचे लगाइए, आप दिमाग लगाइए, वी यहाँ पे ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? सॉल्यूशन के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ परसेंटेज के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 100। यानी कि इसमें क्या बोल सकते हैं, विच इज सब्सटेंस, जो होगा आपका जो सब्सटेंस होगा उसकी वैल्यू किस में होगी? ml में, और वो किस में डिजोल्व होगा? 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी को बोला जाता है परसेंटेज v अपॉन v। इसके बाद में आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। सेकंड टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स थी क्या? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको आप इंडिकेट कीजिए। तो जो आपका नंबरेटर वाला था वो किसको इंडिकेट करता है? सोल्यूट को। तो इसको क्या बोल सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं एक बार दोबारा से आपको इसे रिकॉल करा देता हूँ, समझिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। जो ऊपर परसेंटेज वी अपॉन वी, यानी कि आप समझ रहोगे। तो वी का मतलब क्या होता है? वी जो आपका है अपर नंबरेटर में है तो उसको आप सोल्यूट से, सोल्यूट के लिए बात करेंगे। वी किसके लिए होगा? सॉल्यूशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप ले वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, अपर पार्ट में लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक आपने फोकस कर लिया। तो परसेंटेज W अपॉन वी, समझिए आप लोग। ये जो V है मतलब इसको, सॉरी, ये जो वेट है, तो इस वेट का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, और इसको क्या बोला जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ लिया। आगे चल सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में आपका थर्ड का आपके साथ में आ सकता है मोलैरिटी। मोलैरिटी किसको बोला जाता है? मोलैरिटी बोल सकते हैं तो मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किस में होंगे? 1 लीटर में। तो ये आप क्या बोला जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम है वो आपका लीटर में होना चाहिए।